दोस्तों फिर सोचता हूँ कि वक्त सच में बदल गया है। पुराने दौर में लोग भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसलिए इतने अच्छे अच्छे किस्से सुनने को मिलते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। और तब गर्व से सीना चौड़ा भी हो जाता है और सर जो है अदब से झुक भी जाता है। एक कहानी कहानी नहीं है, किस्सा है, सच्चा किस्सा। दिन की आखिरी ट्रेन अगर स्टेशन से निकल गई तो फिर कल सुबह ही अगली ट्रेन मिलने की कल्पना लिए एक बूढ़ी महिला के पैर जो है तेजी से स्टेशन की तरफ बढ़े जा रहे थे। किंतु स्टेशन पहुंचते पहुंचते आखिरी ट्रेन छूट गई तो महिला ने ढाल होकर एक बेंच पर बैठ गई। अच्छा दोस्तों, उस वक्त जो है ना स्टेशन पे भीड़ भाड़ कम हुआ करती थी, ट्रेन में चढ़ने वाले लोग भी कम होते थे। उस वक्त स्टेशन का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव होता था। इवन कोई कुली भी होता था तो वो पहचान जाता था कि किसकी ट्रेन छूटी है, किसको अगली ट्रेन का इंतज़ार है। तो जाहिर है कि वो महिला के चेहरे पे चिंता के भाव आ चुके थे। तो एक कुली ने उनको देखा और माँ से पूछा, माई जी आपको कहाँ जाना था? मैं अपने बेटे के पास दिल्ली जाऊंगी। पर आज तो कोई ट्रेन नहीं है माई, जो थी वो चली गई, अब तो कल सुबह मिलेगी। महिला बेबस लग रही थी तो कुली ने कहा, माई अगर आपका घर दूर हो तो यहीं प्रतीक्षालय में आपके लेटने का बंदोबस्त कर दूं और भोजन भी आपको पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि जब ये बातें हो रही थी उस दौर में तो वो बातें अब क्यों नहीं होती। खैर, वैसे दिल्ली में आपका बेटा क्या काम करता है? मां ने जवाब दिया कि उनका बेटा रेल महकमे में ही काम करता है। माई आप जरा बेटे का नाम बताइए, देखूंगा अगर संपर्क संभव हुआ तो। देखिए उस टाइम तार यानी प्राचीन भारत का टेलीफोनिक सिस्टम जो था वो तार कहलाता था, टेलीग्राम से बात होती थी। तो मैं आपकी बात करवा दूंगा, कुली ने कहा। वो मेरा लाल है, मैं उसे लाल ही बुलाती हूं, मगर सब उसको लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं, मां ने जवाब दिया। बूढ़ी महिला के मुंह से उनके बेटे का नाम सुनकर कुली के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अवाक रह गया, भागकर स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा और एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। स्टेशन मास्टर तुरंत हरकत में आए, कुछ लोगों को आनन फानन में तार से बात किया, अपने मातहतों के साथ भागकर बूढ़ी महिला के पास पहुंच गए। महिला को सादर प्रणाम किया स्टेशन मास्टर ने और पूछा, मां जी आपके बेटे ने कभी आपको बताया नहीं कि रेल महकमे में वो क्या काम करते हैं? हाँ बताया था मुझे, बोला था कि अम्मा मैं रेलवे के दिल्ली दफ्तर में छोटा सा मुलाजिम हूं। माँ जी आपकी शिक्षा और संस्कारों ने आपके बेटे को बहुत बड़ा और महान बना दिया है। जानना नहीं चाहेंगी आपके बेटी जी रेल महकमे में कौन सा काम करते हैं? स्टेशन मास्टर की बात सुन के महिला के चेहरे पे विस्मय के भाव थे। माँ जी इस पूरे भारत में जितनी ट्रेनें चलती हैं और जितने मेरे जैसे लाखों रेलवे के मुलाजिम हैं, उन सब के वो मुखिया हैं और अगुआ हैं। वो भारत के माननीय रेल मंत्री हैं। स्टेशन मास्टर और वृद्ध महिला के बीच चल रहे वार्तालाप के बीच ही स्टेशन का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सायरन की हुकार के साथ जिले के पुलिस कप्तान, जिला कलेक्टर सहित रेलवे पुलिस बल के जवान और अधिकारी स्टेशन पर पहुंच चुके थे। एम्बेसडर कार भी आ चुकी थी। बूढ़ी मां को सलामी देते हुए उनको पूरे सम्मान के साथ रेलवे के सुरक्षा गार्डों के सुपुर्द कर शास्त्री जी के पास दिल्ली रवाना कर दिया गया। बनारस के छोटे से स्टेशन पर चल रहे इस बड़े घटनाक्रम से दिल्ली दरबार में बैठा वो छोटे कद का बड़ा आदमी पूरी तरह से अनजान था। दोस्तों, अब ना वो लोग रहे, ना उस तरह के नेतागण रहे, ना उस तरह के मंत्रीगण रहे। ये तो थे भारत के सच्चे सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री।